एक्चुअली हमें गांधी को समझना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उनको अपने विचारों को केवल उनको किताब में ही नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उनको अपने में समाहित भी करना चाहिए। उनकी सत्य, अहिंसा, सद्भाव, ये सारे इतने ज़्यादा अच्छे विचार हैं कि अगर इन सभी विचारों को हम देखें, समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें तो हमारे देश को विश्व गुरु वाला जो अभी नया जो चल रहा है उसको बनने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और डू और डाई, करो या मरो, तो उनका ये जो संदेश है कि डू और डाई, या तो करो या फिर मर जाओ। ऐसा कुछ जो भी काम करना है उसको इस फोकस से करना चाहिए, वो करना ही है हमको। मेरा नाम मीनाक्षी झा है, मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीकॉम ग्रेजुएटेड हूँ मैं। आप एक छात्रा हैं, क्या इस तरह के प्रोग्राम अब कम हो गए हैं या अभी हो नहीं रहे हैं कोरोना काल में? आप भी स्कूल लाइफ गुजारा है आपने, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ में आई हैं, तो कॉलेज लाइफ में अब ऐसा नहीं हो रहा है या कैसा मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू या और लोगों के थ्रू? कैसे हम इस चीज़ को वो करें कि जिस तरह हम 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, हम गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह हमें 2 अक्टूबर को भी याद रखना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को कहीं आगे भूल ना जाएं। जैसे हमारा क्या है, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए 2 अक्टूबर का मतलब हो जाता है छुट्टी वाला दिन। तो वो चीज़ें ना हो के गवर्नमेंट को मतलब फंक्शंस करने चाहिए, गवर्नमेंट को कैंप वगैरह लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई है, स्ट्रगल कैसे हुआ है, गांधी जी ने कितना, उनकी बुक्स है वो एक लाइब्रेरी में रह जाती है बुक्स, उसको इशू कराने में लोगों को इतना टाइम लगता है। तो वो चीज़ें नहीं, उन्हें बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जिसको पढ़ना है उनके बारे में वो पढ़ सके, उनको पता लगना चाहिए कि 2 अक्टूबर क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्मल एक फंक्शन हुआ, 2 अक्टूबर छुट्टी है घर पे रहो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई एक गांधी जी का संदेश आपको याद है? डू और डाई, करो या मरो, तो उनका ये जो संदेश है कि डू और डाई, या तो करो या फिर मर जाओ। ऐसा कुछ जो भी काम करना है उसको इस फोकस से करना चाहिए, वो करना ही है हमको। मतलब हम इतने मिशन में कामयाब मिशन है तो हमारा वो कंप्लीट करने के लिए, वो मिड में नहीं छोड़ना, उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। अगर मिशन स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश करना है, तो डू और डाई। मैं श्लाघा मिश्रा मेरा नाम है और मैं भी राजनीतिक विज्ञान में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। 2 अक्टूबर को कैसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगी और अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनमें या और जो लोग हैं उनमें कैसे आप कहेंगे कि हाँ 2 अक्टूबर क्यों छुट्टी का दिन है, 2 अक्टूबर में क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे जो आने वाली जनरेशन है उसे कैसे जो है देखना चाहिए 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं और एक जो उत्सव बच्चों के मन में पहले ज़माने में था वो अब नहीं रहा है। अब बस ठीक है 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिवस है, हॉलीडे सेलिब्रेट करना है, दैट्स इट। जबकि गांधी को अगर हम सही अर्थों में जानें और उनको समझने की कोशिश करें, और मुझे तो ऐसा लगता है कि टोटली हमें गांधी को समझना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उनको अपने विचारों को केवल उनको किताब में ही नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उनको अपने में समाहित भी करना चाहिए। उनकी सत्य, अहिंसा, सद्भाव, ये सारे इतने ज़्यादा अच्छे विचार हैं कि अगर इन सभी विचारों को हम देखें, समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें तो हमारे देश को विश्व गुरु वाला जो अभी नया जो चल रहा है उसको बनने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। और कहीं ना कहीं गांधी को जो उनके विचार थे उनसे उनको समझने की कोशिश की जाए, बच्चों में वो सब कुछ स्टार्टिंग से ही डाली जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश में जो भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम है या फिर कुछ भी हो रहा है, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से फिनिश हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। उनका सत्य को हम गांधी केवल बोलते नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल ये नहीं कहते थे कि सत्य का साथ देना चाहिए या अहिंसा करना चाहिए या फिर सद्भाव रखना चाहिए या फिर धर्मनिरपेक्षता, ये सब कुछ केवल गांधी बोलते नहीं थे बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को, इन सारे विचारों को उतारा था। और जब वो इन सारे विचारों को उतारे थे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। तो हमें उनको सीखना, मुझे तो बस यही लगता है कि केवल पढ़ने तक के नहीं ही सीमित करना चाहिए, उनको समझकर, उनको जानकर। और ये जो विचार हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विचार केवल इसलिए ही नहीं है कि इनको सिर्फ हम पढ़ पाएँ बल्कि इनको समझें, जानें, आगे बढ़ाएं और प्रत्येक व्यक्ति तक इसको फैलाएं
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।